किसानों को पानी नहीं है, किसानों के लिए बिजली नहीं है टाइम पे, किसानों के लिए कोई बीमा क्लेम नहीं है, बीच में ये मिलजुल खा लेते हैं, कुछ नहीं है। ये योजना सिर्फ कागज़ों में है। अभी इन्होंने एक तो मिर्ची तेल वेल कुछ दिया है, एक पैकेज दिया है, उसमें कुछ नहीं। किसी को किसी को ज़रूरत नहीं थी। सरकार को लूटने के लिए इन्होंने ये ड्रामा रचा है। विपक्ष का कोई नाम नहीं ले रहे हैं, न कोई पक्ष का काम होता है। अगर मोबाइल देना और कुछ सहायता करनी हो तो या सिलाई मशीन दे देते या किसानों के लिए बिजली को पैसे दे देते विभाग वो। बाड़मेर के जो सांसद हैं और गुड़ामलानी के जो विधायक है, आप उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल काम नहीं होता है, कई जगह काम नहीं हो रहा है। नहीं, अब गुड़ामलानी का स्थानीय एक हमारा दुर्भाग्य है कि स्थानीय विधायक अभी तक बढ़ा ही नहीं है। 75 साल में ये भुगत रहे गुड़ामलानी। कितना घंटा बिजली आती है 24 घंटे में से? 3-4 घंटे बिजली आती है, क्या फर्क पड़ता है उसमें? कोई बिजली आम उपभोक्ता को 3-4 घंटे मिलती है, तो किसानों को कितनी मिलती है फिर? किसानों को 2-3 घंटे। नमस्कार, मैं मनोज पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का डीसीएन के खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में। और आज इस कार्यक्रम की कड़ी में आज के एपिसोड में हम पहुंचे हैं गुड़ामलानी विधानसभा में, जहां पर आज के हमारे मेहमान हैं एक ऐसे नेता जो पिछले काफ़ी समय से यहां की राजनीति में सक्रिय हैं और गुड़ामलानी में आरएलपी से प्रबल दावेदारी भी कर रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा हरदा राम जी चौधरी का। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमारे जो डीसीएन के सभी दर्शक हैं बाड़मेर के, गुड़ामलानी के, आप उनको अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में थोड़ा बताइए कि कितने सालों का आपको राजनीति का अनुभव है और कितने सालों से आप राजनीति में सक्रिय है। हम तो वैसे तो 20 साल से सक्रिय है। 12 साल में किसान संघ में रहा हुआ हूँ, जिला उपाध्यक्ष। ठीक है। और उनके बारे में हमने पूरी नॉलेज है, हर मुद्दों पे हर चीज़ का नॉलेज है। जहाँ किसानों के संबंध में हो, चाहे आम पब्लिक के, आम जनता के बारे में हमको काफ़ी जानकारी तो है जी। 12 सालों का आपको एक भारतीय किसान संघ के जिला उपाध्यक्ष होने का तो अनुभव है, मगर राजनीति में जब आप आए तो क्या आरएलपी ही आपकी पहली पसंद थी या इससे पहले भी आप किसी पार्टी से जुड़े थे, मगर उसके बाद वहाँ उनकी विचारधारा पसंद नहीं आई तो आप आरएलपी में आए? देखो, हम वैसे किसान संघ में तो थे, विचारधारा वोट वगैरह तो करना पड़ता है, समर्थन तो रहना ही पड़ता है पार्टी कोई भी वो। तो पहले कांग्रेस के थे, फिर बाद में कांग्रेस को छोड़ दिया, विचारधारा नहीं मिली और बीजेपी में आए। बीजेपी और कांग्रेस अभी तो हमको एक ही लगी, इसी कारण से हनुमान बेनीवाल, इसमें जहाँ किसी की कहाँ भी मुद्दा हो वो हनुमान बेनीवाल उठाते हैं। केंद्र सरकार में भी कोई भी मुद्दा अपना किसानों के, आम जनता के मुद्दा है तो वो भी हनुमान बेनीवाल उठाते हैं। और लोकसभा विधानसभा में भी इनके 3 एमएलए है, वो मुद्दा उठाते हैं, दूसरे कोई उठाने। विपक्ष का कोई नाम नहीं ले रहे हैं, न कोई पक्ष का काम होता है। कांग्रेस में और भाजपा में भी आपको अनुभव है, तो क्या कमियां लगी आपको कांग्रेस और भाजपा में जो आपको लगता है आरएलपी में नहीं है? अब ये हम तो लूट दिखती है सब, दोनों पार्टियों में लूटने में लगे हैं देश को। अच्छा। कोई देश को, कोई राज्य को लूटने में लगे हैं, ये लगता है हमको तो। काम कोई होता नहीं है। विशेष क्या काम होता है? किसानों को पानी नहीं है, किसानों के लिए बिजली नहीं है टाइम पे, किसानों के लिए कोई बीमा क्लेम नहीं है, बीच में ये मिलजुल खा लेते हैं, तो भी कोई काम होता नहीं। किसान, आम जनता का कोई काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार, जो विभाग में जाएं वहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है। ये इससे बड़ी बात क्या कहें कि बिजली विभाग में 2014 तक ये बिजली विभाग वाले बोल रहे हैं कि हमने सामान दिया है और डिमांड भरे हुए हैं 18 तक और घोषणा की हुई है 22 तक की। तो इससे बड़ा धोखा और भी इससे बड़ा क्या आज तक होता है इनका? हाँ, तो अभी लोट ही चल रही है, इसमें क्या? पर कांग्रेस जो सरकार है उसका ये कहना है कि हमने तो 100 यूनिट बिजली फ्री करी है, किसानों के लिए 200 यूनिट 2000 यूनिट जो है बिजली फ्री करी है,
और कई पशुधन योजना, बीमा योजना भी किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए वो लेकर आए हैं। तो क्या इन योजनाओं का जो गुड़ामलानी के लोग हैं वो लाभान्वित हो पा रहे हैं, गुड़ामलानी के किसान? नहीं हो रहे, कुछ नहीं है। ये योजना सिर्फ कागजों में है। अभी इन्होंने एक तो मिर्ची तेल वेल कुछ दिया है, एक पैकेज दिया है, उसमें कुछ नहीं। किसी को इनकी कोई किसी को ज़रूरत नहीं थी। सरकार को लूटने के लिए इन्होंने ये ड्रामा रचा है। और मोबाइल दिया है तो भी यही ड्रामा है। अगर मोबाइल देना और कुछ सहायता करनी हो तो या सिलाई मशीन दे देते, या किसानों के लिए बिजली को पैसे दे देते विभाग को, तो बिजली विभाग को ये पैसे अगर जाते तो 10 साल तक किसानों की मुफ्त बिजली मिलती और टाइम पे बिजली ज़रूर मिल जाती। ये सब जो आप बातें बता रहे हैं, किसान होने के नाते आप क्या कभी मौजूदा विधायक के पास गए, या कभी कोई किसान संघ आपका मौजूदा विधायक के पास गया? क्योंकि वो कैबिनेट में मंत्री भी है, वन एवं पर्यावरण मंत्री का विभाग भी उनके पास है। तो क्या किसानों की समस्याएं वो सुनते हैं? बिल्कुल, हमको कुछ नहीं लगती है। हमने कई साल धरना दिया था बाड़मेड़ में, और बुजुर्ग लोग, हम 60 लोग गए थे कि हम किसानों के बीच में नहीं आएंगे। हाँ, हमारे सरकार के खिलाफ नहीं बैठ सकते हम। तो सरकार के खिलाफ अब ये विधायक हमको सहयोग नहीं करेंगे तो किसानों को तो कौन करेगा? हाँ। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं मौजूदा विधायक पर कि उनकी तरफ से किसानों का सहयोग नहीं किया जाता है? हमारे दो मंत्री है। वैसे कृषि मंत्री है कैलाश जी चौधरी, और इनका ही विभाग है ये बीमा, और वो भी नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, आ रहा है तो नाम मात्र है। तो बाड़मेर के जो सांसद हैं और गुड़ामलानी के जो विधायक है, आप उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल काम नहीं होता है, कई जगह काम नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ। कांग्रेस का ये कहना है कि हम बहुत सी योजनाएं लेकर आए हैं, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया है, 25 लाख का चिरंजीवी बीमा हमने किया है, तमाम और भी कई योजनाएं उन्होंने बताई। मुफ्त के जो है फ़ोन बांटे जा रहे हैं। ऐसी योजनाओं का गुड़ामलानी की महिलाएं, बुजुर्ग, कितना उनको फ़ायदा हो रहा है, और क्या कहना चाहेंगे इन योजनाओं पर? किसी को कोई फायदा नहीं है, ये खाली लूट दिख रही है, कागजों में है, कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने अभी बोला है ना, वो फोन बांटे, अगर ये बांटते तो सिलाई मशीन दे देते वो फोन की जगह। अब ये लूट ही है खाली। सरकार को कैसे लूटे? तो ये बहाना बना करके मोबाइल का, ये सरकार को लूटना है, इनको सरकार को लूट रहे हैं और कोई काम दे रहे नहीं। अब देखो, सरकार का काम था अब स्कूलों में भर्ती लेने का, तो भर्ती लेने परीक्षा आती है तब पेपर लीक हो जाता है। अब भी सारे युवा और हो गए, मतलब बड़े हो गए, हाँ, एवरेज, ठीक है न, तो उनको पढ़ने, अभी वो नौकरी कब लगेंगे, कब होगा, ये उनकी टाइम भी चला गया नौकरी लगने का। एक अपने पास में युवाओं के लिए एक रोजगार का वादा किया था, एक कंपनी है RGT कंपनी, यहाँ हमारे नगर में ही है। तो उसमें भी 80% एग्रीमेंट मैं भी साथ में था और हो गया था हमारे और इन कंपनी के साथ में। तो इन्होंने अभी तक 1% 2% हमारे यहाँ का कोई है नहीं युवा रोजगार के लिए। तो ये भी लूट इनकी नेताओं की चल रही है। नेता और ये कंपनी वाले मिल जाते हैं और फिर लूट चलती है, और वो बाहर के लोग आकर के यहाँ है, फर्जी डिग्रियाँ भी चलती है और सब फर्जीवाड़ा चलता है। आप समस्याएं तो बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की योजनाएं जो है वो एक लूट है। RLP की तरफ से भी पिछले काफ़ी समय से जो है बजरी माफिया को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है, धरने किए जा रहे हैं, कई नेता अनशन पर भी बैठे हैं। गुड़ामलानी में इसका कोई फ़र्क आपको देखने को मिला है? जो धरना प्रदर्शन या जो बजरी माफिया के खिलाफ जो आवाज़ उठाई जा रही है, इसका कोई यहाँ पर आपको लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ा है? देखो, सरकार मिली जुली हुई है, फ़र्क तो पड़ता ही है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इनका टेंडर भी हटा दिया है, कुछ फ़र्क तो पड़ा है, परंतु लुटेरे और सरकार मिली जुली हुई है। हाँ, तो ये फ़र्क पड़ने में आम जनता को फ़र्क नहीं पड़ने दिया है। आप कह रहे सरकार मिली जुली है, भाजपा और कांग्रेस के गठजोड़ पर जो है आपके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी लगातार आरोप लगाते रहे हैं। अगर हम गुड़ामलानी की बात करें, यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक हैं हेमाराम चौधरी और भाजपा से पूर्व विधायक रहे हैं लादूराम बिश्नोई, क्या इनके बीच भी आपको ऐसा लगता है कि वो भी कभी आपसी मिलीजुली सरकार चलाई उन्होंने? कोई ये मिलीजुली है और क्या है, कोई विपक्ष इनका काम था, विपक्ष निभाने का इनका काम था, वो ये आए नहीं यहाँ। अभी बरसाती मेढक है, बारिश आता है, मेढक तैयार हो जाते हैं सुबह और बारिश चला जाता है, फिर चले जाते हैं। वैसे अब वोट आए हैं तो वो आने लग गए, फिर वोट जाएंगे,
4.5 साल यहाँ मुंह नहीं बताते। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि जो यहाँ गुड़ामलानी में विपक्ष है वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है? नहीं, अब गुड़ामलानी का स्थानीय एक हमारा दुर्भाग्य है कि स्थानीय विधायक अभी तक बड़ा ही नहीं है। 75 साल में ये भुगत रहे गुड़ामलानी। अच्छा, अगर 75 साल में अभी एक विधायक हमारा यह होता तो ये गुड़ामलानी नगर पालिका बनता तो जिला भी बन जाता। तो ये जो भाजपा के और कांग्रेस के नेता हैं स्थानीय नेता नहीं है? स्थानीय नहीं है। कहाँ के हैं ये? ये बाहर के हैं। अब एक सांसौर का है और एक है बायतू का। बायतू पड़ता है बालोतरा जिला में। अच्छा, तो अब आप जब जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या आप यहाँ स्थानीय हैं तो क्या इसका कुछ फर्क देखने को मिल रहा है जनता के बीच आप जब नहीं, बिल्कुल मिल रहा है। हाँ। ठीक है। और यहाँ पर गुड़ामलानी में क्या कुछ समस्याएं हैं जो लोगों की आपको देखने को मिल रही है? सबसे प्रमुख पहली समस्या पानी की है। हमको पानी चाहिए। पानी कहाँ ही पानी यहाँ है, आगे है पानी तो डूब के मर रहे हैं और पीछे तेरा मर रहे हैं। पानी है ही नहीं बिल्कुल ही। एक जगह प्यास से मर रहे हैं और एक जगह ज़्यादा पानी की वजह से। अच्छा, एक पानी की समस्या है और दूसरी पानी की समस्या, दूसरी बिजली की समस्या। बिजली कहाँ आती है? ये बोल रहे हैं फ्री क्या फ्री? कुछ कोई फ्री है नहीं। फ्री क्या है? हमारे भी देख लो, अभी कल मैसेज आया बिल पड़े तो फ्री है ही नहीं। कितना घंटा बिजली आती है 24 घंटे में से? 3-4 घंटे बिजली आती है, क्या फर्क पड़ता है उसमें? कोई बिजली आम उपभोक्ता को 3-4 घंटे मिलती है तो किसानों को कितनी मिलती है फिर? किसानों को 2-3 घंटे 2-3 घंटे बिजली उन्हें मिलती है। कुछ नहीं। पर सरकार तो कहती है कि उन्होंने बिजली में बिल जो है कई यूनिट फ्री कर दिए, सरचार्ज हटाया है। कुछ नहीं किया है। कोई फ्री नहीं है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिजली पानी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं इसको लेकर समस्याएं, मगर मौजूदा विधायक कई बार ये कहते दिखे हैं कि उनके कार्यकाल में गुड़ामलानी में बहुत सी सड़कों का विकास हुआ है, सड़कें जो है जाल बिछा दिया है सड़कों का। अभी सड़कों का जाल बिछा है, हमको तो दिख नहीं रहा है। वो मुहूर्त किया है कागजों में, तो सड़क करनी थी तो मोदी जी, अभी एक बोल रहा है कि मोदी जी बना रहे हैं और एक बोल रहा है कि हमारा ये राज्य सरकार हेमाराम जी बना रहे हैं। तो इन दोनों को अभी टाइम आया है चुनाव का, तो दोनों ही लग गए हैं। तो फिर पहले क्या हुआ था और अभी कागजों में बनी है, धरातल पे नहीं बनी है। अच्छा। और कुछ बनी है तो उनकी क्वालिटी बिल्कुल नहीं, अभी भी टूटने लगी है। क्वालिटी है ही नहीं बिल्कुल ही। आप इसे किस तरह से देखते हैं कि जो मौजूदा विधायक है वो कई बार ये पिछले चुनाव में भी कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, फिर उन्होंने चुनाव लड़ा। तो ये कहना कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता और फिर वो चुनाव लड़ते हैं और इस बार फिर वो ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये उनकी मजबूरी आप समझते हैं या रणनीति समझते हैं राजनीति में? ये राजनीतिक है। हाँ, इनका ड्रामा है। पहले तो सलाह है, अभी चलने वाला नहीं, क्योंकि आरएलपी आ गई तो ये इनको लग रहा है कि अभी ये काम अपने पार होने वाला नहीं है। और पहले वादा भी किया हुआ था, पहले हनुमान जी बेनीवाल से वादा किया था कि भाई हेमाराम जी ने, हाँ, कि अभी अब की बार आप चुनाव मत लड़ो और हमारा सपोर्ट करो, आने वाले टाइम में आपका करेंगे। वो कोई बात नहीं है। अभी वो आरएलपी का थोड़ा और स्थानीय मुहिम भी हमारे बहुत तेज़ हो गई, इस कारण से इनको कुछ डर लग रहा है। अच्छा, पिछले चुनाव में हनुमान बेनीवाल और हेमराम चौधरी को के बीच कुछ वादा हुए थे यहाँ पर चुनावों को लेकर? कुछ वार्ता हुई थी, उसमें मानना पड़ता है और मानना है। और हनुमान जी को भी इतना विश्वास नहीं हो जाता तो कि भी अपने वोट इतने वोटर आ जाएंगे, अपन ये सक्सेस हो जाएंगे इतना। अभी वो सके पंजे पे बहुत। फिर क्या कारण रहा कि पिछली बार जो कहीं ना कहीं साथ थे, इस बार वो साथ नहीं है? इस बार नया एरिया था इसीलिए। अच्छा, अभी वो उनको जाना पहचाना है। इस बार फिर से जो है हेमाराम चौधरी ने कल ही जो है सभा भी की और कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। कार्यकर्ता बार बार उन पे जो है जोर बना रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, और वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इसका फायदा आरएलपी को होगा अगर वो चुनाव नहीं लड़ते? एक मजबूत जो दावेदार है, कंपटीशन वो नहीं मिलेगा? नहीं, उनका बिल्कुल आरएलपी को फायदा होगा। और इनको पता है कि अब आरएलपी वाले खड़े हैं तो अपन को हार है, इसीलिए वो नहीं खड़े होंगे। अच्छा, वो अपनी हार की डर से आपको ये कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता? पहले भी कई बार वो चुनाव लड़ने को लेकर नहीं कहते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं। इस बार लगता है कि वो फिर से चुनाव में मैदान में उतरेंगे, बस बोल रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ूंगा? नहीं उतरेंगे शायद, इस बार नहीं उतरेंगे। क्या कारण लगता है कि क्यों नहीं उतर इस बार? नहीं उतरे, उनको दिखता नहीं है कि भाई ऐसे अब आगे वाले अब 6 बार रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। अभी इमेज खराब होगी, हार गए तो अगर आगे के लिए इमेज खराब हो जाती है। अच्छा, हाँ, इसीलिए वो
अभी नहीं लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार आरएलपी का मुकाबला किन चेहरों के साथ हो सकता है, किन पार्टी किन चेहरों को उतार सकती है आरएलपी? कोई भी उतारे, आरएलपी जीतेगी, श्योर जीतेगी, इसमें कोई आप फर्क इतने नहीं। दावे के साथ कह रहे हैं कि कोई भी चेहरा उतारे और हम जीतेंगे, क्यों है इतना जो कॉन्फिडेंस है, कैसे आ रहा है आपके अंदर? 75 साल में कोई एक तो स्थानीय नहीं था, अभी स्थानीय है, हम स्थानीय है इसीलिए। और एक आदमी हनुमान बेनीवाल जैसा आदमी हर मुद्दे पे तैयार है, हर मुद्दा उठा रहे हैं। अभी घोषणा है कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ, किसान कृषि बिजली माफ, और कई ऐसी योजना है, एमएसपी है, लागू खरीद गारंटी है, ये लागू कर देंगे। और भी अड़ी कई दर्जनों योजना है इसमें लागू होगी, इसीलिए लोगों को विश्वास हो गया हनुमान बेनीवाल पर। अच्छा, यदि मान लीजिए कि गुड़ामलानी की जनता आपको अपना समर्थन देती है, आपको अपना मत देती है, आपको चुनती है, तो गुड़ामलानी की में प्रमुखता से क्या कुछ विकास के क्षेत्र है जहाँ पर आप कार्य करवाएंगे? बिल्कुल, हम पहला पानी का काम करेंगे, दूसरा बाद में नहर विस्तार के लिए काम करेंगे। जो हमारी मांगे रहेगी, सरकार को कोशिश रहेगी करवाने के लिए। और ये कैन कंपनी में है तो हम 80% हमारे रोजगार के युवाओं को लगाएंगे और भी लोगों को रोजगार देंगे। हाँ बिल्कुल। और बिजली विभाग है, इसमें भी सुधार करेंगे कुछ, जो ताकि लाइट टाइम में पे मिले लोगों को, किसानों को। और भी CSR फंड एक कंपनी का आ रहा है, वो भी कई जगह ख़त्म कर रहे हैं, वो पता नहीं है, बहुत वो भी बड़ी रकम होती है, तो वो भी हम यहाँ विकास में काम में लेंगे। गुड़ामलानी का जो अधिकार है वो गुड़ामलानी में खर्च होगा। आरएलपी पार्टी को लेकर ये देखा जाता है कि इस पार्टी में युवाओं में काफ़ी उत्साह है आरएलपी पार्टी को लेकर, और लेकिन आप एक बहुत वरिष्ठ चेहरा है, तो आपको लगता है कि इसमें आपका और युवाओं के बीच जो तालमेल है वो बन पाएगा? बिल्कुल, हम युवाओं के लिए तैयार हैं, हर मुद्दे पे हर काम के लिए तैयार है, तो युवा हमारे के लिए तैयार हो गए। आप युवा आपके पास आते होंगे, क्या कुछ फीडबैक आपको मिलता है उनसे? बिल्कुल, युवा हमारे को बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं। अच्छा, और चुनाव लड़ो, अपन जीतेंगे आराम से आरएलपी इस साल। सबसे आगे हमारी ये रहेगी सीट आरएलपी की गुड़ामलानी से। और भी ये बुजुर्ग है, कोई कुछ ये बंधान कर लिया है, ये डोडा वगैरह का, उनके लिए भी बहुत नुकसान हो रहा है, ब्लैक का लाना पड़ता है। तो पहले ये ठेके चलते थे तो टेंडर होता था, अभी वो टेंडर नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा ये एक नुकसान हो रहा है इन बंधानियों में। ठीक है, तो इन लोगों को हमने बोला कि भाई आप आगे मत बढ़ो, आप ले रहे हो आपके लिए ठीक है। तो ये या तो शराब का भी बंद होना चाहिए या ये खुलना चाहिए ठेका वापस। अच्छा, यदि आप ये कह रहे हैं कि अगर आप विधायक बनते तो कोशिश करेंगे कि ये जो डोडे को लेकर पहले टेंडर मिलते थे वो दोबारा मिले? हाँ, क्योंकि उनको लूट तो बंद होए काफ़ी, अब पड़ गए वो फट गए। फिर इनको बोला हमने कि भाई आप आगे मत बढ़ाना, आप हो तो आपके लिए जरूर कोशिश करेंगे। आप लंबे समय तक किसान संघ से भी जुड़े रहे हैं, और इस बार की हम बात करें तो इस बार किसानों को जो बहुत बड़ी समस्या आई वो गिरदावरी को लेकर आ रही है, क्योंकि बारिश जो है पहले वो समय पर नहीं हुई, और किसानों ने फसलों को लेकर जो है फिर बाद में जब बारिश हुई तो कटी हुई फसल भी उन किसानों की जो है खराब हुई। तो यहाँ पर गुड़ामलानी में क्या स्थिति है किसानों की? बहुत खराब है। गई साल भी वो जीरे की फसल बर्बाद हुई थी, तो हमारे बीमा नहीं आया बिल्कुल, और बाखरपुरा का तो नहीं आया बिल्कुल। 2 पंचायत पटवारी सर्कल है, उसमें बिल्कुल एक बीमा नहीं है कि आंकड़ा फंस गया। मैंने बोला उनको कि आंकड़ा कहाँ फंसा है, मैं निकलवाता हूँ। तो ये बहुत किसानों के साथ में घातक हो रहा है, पैसे ये वसूलने में लगे हुए हैं, बीमा काट देते हैं, सरकार को भी ये नुकसान में देते हैं, और बीमा किसानों को मिलता नहीं है बिल्कुल। इनका आंतक चल रहा है। अब प्रशासन सरकारी अधिकारी जब आते क्या कहते हैं, जब वो गिरदावरी के लिए आए हैं? अभी वो बोल रहे हैं कि ये आंकड़ा गलत हो गया। हाँ। तो भाई साइड में, दोनों साइड में जो उनका आंकड़ा गलत नहीं हुआ तो एक पंचायत का कैसे गलत हुआ? अब ये इनका सब भ्रष्टाचार चल रहा है इसमें। ये मिल जाते हैं, प्रशासन है, कंपनी है और नेता लोग हैं, तीनों मिल के खा जाते हैं इनके। कौन कौन सी फसलें जो है खराब हुई और कितना हमारे नुकसान हुआ किसानों गई को? साल में 21 का वो जीरे का था, और 22-23 का ये सब गुड़ का है। और ये दोनों ही फसलें नष्ट हो गई, चौपट हो गई थी। और एमआरएम जी खुद सर्वे करके आए थे कि अभी तो आपको 100% मिल जाएगा मुआवजा, और मिला कुछ नहीं।
उनके लिए हम धरने पे बैठे, हमको किसी ने जवाब नहीं दिया, और दोनों ही ये नेताओं पास में होकर निकलते थे और हमारी सूझ किसी ने किसानों की नहीं ली इन दोनों में से। सरकार की तरफ से कोई मोबाइल ऐप भी लाया गया है जिसकी तरफ से ऑनलाइन आप गिरदावरी के लिए उसमें आवेदन कर सकते हैं? अब किसान नहीं कर सकता ऐसा काम, अब इनको गवर्नमेंट को ही करना पड़ता है। अब हर किसान पढ़े लिखे थोड़े ये इतने ऐप पे जानकार नहीं है। किसान खेती कर सकते हैं, ये काम थोड़ा ही कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कोई भूल हो जाती है तो फिर आंकड़ा खत्म हो जाता है। तो इसीलिए ये इनकी जिम्मेवारी है, वो ही करेगा ये काम। तो लगता है इस बार जो गिरदावरी है वो समय पर मिल पाएगी, क्योंकि चुनावी साल है? नहीं लगती मेरे को तो। ये अभी भी ये 23 का ये है न खरीफ का, ये भी बाजरे वगैरह था ही नहीं, और अभी ये बोल रहे क्या ड्रामा, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। गिरदावरी खुद को करनी है, गिरदावरी ऐसे किसान करके नहीं चलेगी ये काम, तो इनको गवर्नमेंट को खुद को करनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे आरएलपी से प्रबल दावेदारी कर रहे एक किसान और एक नेता हरदाराम चौधरी, जिनको आपने पूरी विचारधारा को जाना, समझा और परखा भी होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप ने इनको लेकर क्या कुछ सोचा है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप इनको गुड़ामलानी के विधायक के रूप में देखना चाहते हैं या नहीं, वो भी आप यस और नो के माध्यम से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। गुड़ामलानी की जो जनता है वो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करे गुड़ामलानी में सभी लोगों तक,